Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11/11 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं लियोज सिंह राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द अप्रैल क्या एनर्जीज आ रही है, किस मोड में आप रहने वाले हैं। सिंह राशि क्या आ रहा है आपके साइड अप्रैल की स्टार्टिंग में। ओके, फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आ चुका है जो आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड। स्टार्टिंग में तो दिख रहा है कि अप्रैल की शुरुआत में आप कुछ चीज़ों को लेके परेशान चल रहे हैं। रिलेशनशिप में या तो एंडिंग आपको प्रोवाइड की गई है, करियर में फेलियर्स आपने बहुत ज़्यादा देख लिए हैं, मीन्स आप डिफीटेड फील कर रहे हैं। आपको लग रहा है जैसे कि सारी चीज़ें एकदम ख़त्म हो चुकी हैं, डार्क मोड में आप जा चुके हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूँ, ये कार्ड अगर एंडिंग को शो कर रहा है ना, तो एक साइकिल का एंड होना। तो अप्रैल की स्टार्टिंग में फाइनली आप इस डार्क फेज से, इस एंडिंग से बाहर आ रहे हैं और हीलिंग आपको प्रोवाइड की जा रही है। मीन्स आप कहीं ना कहीं ऐसा फील करने वाले हैं अप्रैल की स्टार्टिंग में कि आपने जो भी प्रॉब्लम्स फेस की हैं, जो भी निगेटिविटी फेस की है, उससे आप आगे बढ़ रहे हैं। यूनिवर्स आपको यहाँ पे ब्लेसिंग प्रोवाइड करने वाले हैं। जितना ज़्यादा उन्होंने आपका टेस्ट लेना था वो ले चुके हैं। आपका टेस्ट 10 स्वॉर्ड बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में एक प्रॉब्लम नहीं प्रेजेंट है, 10 टाइप्स की प्रॉब्लम्स प्रेजेंट है। करियर को लेके हो सकता है, रिलेशनशिप को लेके हो सकता है, फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हेल्थ इशू भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको एकदम ही परेशान करके रखे हैं लियोज। कोई बात नहीं है, इन सारी चीज़ों में हीलिंग आपको प्रोवाइड की जा रही है। सारी चीज़ें 1 बाय 1 करके अप्रैल की स्टार्टिंग में रिजॉल्व होंगी। 10 नंबर को शो कर रहा है ये कार्ड, और विद इन 10 डेज ही आप इन सारी चीज़ों से ओवरकम कर पाएंगे, इन चैलेंजेस को फेस कर पाएंगे और इन चैलेंजेस को फेस करके आगे बढ़ रहे हैं। ओके, ये कार्ड शो कर रहा है कि आपने लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स फेस किए, उन सारे प्रॉब्लम्स को आपने गुड बाय बोल दिया है। नाउ अब आपने शुरुआत की है लाइफ में, कुछ तो रीस्टार्ट आप करने वाले हैं। और आपका नेचर थोड़ा सा अटेंशन सीकर हो सकता है, और मे बी रिसेंटली आपको कोई अटेंशन नहीं दे रहा, या आपके पर्सन आप पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस वजह से भी आप परेशान रह सकते हैं कि आप तो अटेंशन सीकर है, आप चाहते हो कि आपके पर्सन आप पर ध्यान दे, आपको अटेंशन दे, लेकिन उनकी एनर्जीज़ भी थोड़ी सी परेशान चल रही है। हो सकता है आपके पर्सन की अभी कुछ के फैमिली में प्रॉब्लम्स चल रही हों, फाइनेंशियल लॉस में चल रहे हो, तो वो भी कहीं ना कहीं अपनी प्रॉब्लम्स में उलझे हुए हैं और आप भी अपनी प्रॉब्लम्स में उलझे हुए हैं। तो दोनों की एनर्जीज़ दिख रही हैं कि अप्रैल की स्टार्टिंग में आप दोनों अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करोगे और वापस से रीयूनाइट हो सकते हैं। कि वो तो अप्रैल की रीडिंग होगी तो पता चलेगा विद इन अ मंथ और क्या एनर्जीज आ रही है। लेकिन स्टार्टिंग में तो फाइनली आप इस नेगेटिव मोड से ओवरकम कर रहे हैं, पॉजिटिव शिफ्ट देखेंगे, हैप्पीनेस देखेंगे। ठीक है, जो बैक स्टेप आपको दिया गया है आप उससे हील हो पा रहे हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आ रहे हैं, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रह सकता है आपके सराउंडिंग में। और देखते हैं लियोस क्या आ रहा है आपके साइड। सेकेंड जो कार्ड आया है वो है हाई प्रीस्टेस। ओके, इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और मैं अटेंशन सीकर की बात कर रही थी कि आप अटेंशन सीकर हैं, लेकिन यह हाई प्रीस्टेस बता रहे हैं आपको पता हो या ना पता हो, आप पर अटेंशन बहुत सारे लोगों का होता है, लोगों की नज़रों में आप हमेशा रहते हैं। कुछ लोग आपसे जेलसी रखते हैं इसलिए आपको अटेंशन देते हैं, आपके जेन्युइन फ्रेंड्स हैं तो आप वैसे ही लोगों के सराउंडिंग में ही रहते हैं। लेकिन कुछ नेगेटिव एनर्जीज से आपको अवेयर रहने को बोला जा रहा है। आपको यहाँ मैसेज दिया जा रहा है कि आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में मैसेजेस आ रहे हैं उसको रिसीव करिए। कुछ इंट्यूशन के थ्रू यूनिवर्स आपको यहाँ पे गाइड करना चाह रहे हैं। सही गलत का आप डिसीज़न ले पाओगे। आप अपनी पार में मुझे आते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी स्पिरिचुअली एक्टिव भी रह सकते हैं, और आपकी लाइफ में कुछ तो मिस्ट्री चली आ रही है। मीन्स आप समझ नहीं पा रहे हो कि लाइफ जा कहाँ रही है, करियर कहाँ जा रहा है, रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है। तो जो मिस्टीरियस लाइफ आपकी होती जा रही है ना, आप समझ पाओगे कि कैसे डील करना है, कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है, रिलेशनशिप में एनर्जीज आ रही हैं कि आपके पर्सन आपसे कुछ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपको कुछ ट्रुथ बताना चाह रहे हैं, है ना। कुछ तो है इनके माइंड में कंटिन्यूसली चल रहा है जो आपको शेयर करना चाह रहे हैं, और काफ़ी समय से सोच रहे हैं कि ये चीज़ आपसे शेयर की जाए। लेकिन मैंने बताया ना, फ़िलहाल आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है, कुछ एंडिंग्स चल रही हैं, वो आपसे रिकनेक्ट नहीं हो पा रहे।
लेकिन अप्रैल की स्टार्टिंग में आप दोनों का बॉन्ड मुझे वापस से कनेक्ट होते हुए दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहा है। आप ना एक हायर लेवल पे कनेक्शन मेंटेन करते हैं, ओके। और टेलीपैथी कम्युनिकेशन भी आप दोनों के बीच में मुझे दिख रहा है। हाई प्रीस्टेस वही बता रहा है, ज़रूर आप दोनों में मीन्स कई बार डिस्टर्बेंसेस आ जाते हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती है, लेकिन इंटरनली आप दोनों बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, ठीक है। करियर वाइज दिख रहा है कि कुछ चीज़ों में आपको अवेयरनेस के साथ आगे बढ़ना है। ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट ना करें। अपने बिजनेस अगर आप करते हैं, जॉब करते हैं, वहाँ पर कुछ लोग आपको डाइवर्ट कर सकते हैं, तो जब तक आप पूरी चीज़ों को एनालाइज ना कर लें तब तक किसी भी स्टेप को फॉलो ना करें। लास्ट कार्ड ओपन करते हैं, क्या एनर्जीज आ रही है आपके साइड, आउटकम में क्या आ रहा है अप्रैल की स्टार्टिंग में। 4 ऑफ सॉर्ड जो बता रहा है कुछ तो है आपके माइंड में, परेशानी चल रही है, टेंशन चल रही है, ओवर थिंकिंग आप ज़्यादा कर रहे हो, कुछ लोगों की बातों पर, गॉसिपिंग पे आप इतना ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं ना कि आप वही माइंड में चलाते रहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, रिलेशनशिप सही क्यों नहीं चल रहा है, करियर सेट क्यों नहीं चल रहा है, या किसी पर्सन के बारे में आप कंटिन्यूस थिंकिंग रख रहे हैं। तो मैं एक बात बता दूं, आपके सोचने से तो चीज़ें रिजॉल्व नहीं होंगी, कोई स्टेप लेना पड़ेगा आगे आकर। तो ये कार्ड शो कर रहा है आप इतना ज़्यादा स्पिरिचुअली एक्टिव पर्सन होते हैं, इतने हाईली मोटिवेटेड पर्सन होते हैं, पॉजिटिव पर्सन होते हैं, फिर भी कई बार आप निगेटिव एनर्जीज को रोटेट करते रहते हैं माइंड में, रूम में डेकोरेट करके रखते हैं। ये सॉर्ड्स आपको एलिमिनेट करनी पड़ेंगी, ये निगेटिव एनर्जीज आपको एलिमिनेट करनी पड़ेगी, है ना। हेल्थ रिलेटेड भी आपका इशू दिख रहा है, तो अपनी हेल्थ पे आपको ध्यान देना है अप्रैल की स्टार्टिंग में। 4 ऑफ सॉर्ड बता रहा है जो भी टेंशन्स चल रही है, ओवर थिंकिंग चल रही है, स्लीपलेस नाइट्स आपकी निकल रही हैं, फाइनली आप इन सारी चीज़ों से बाहर आ पा रहे हैं। कुछ डिप्रेसिंग मोड में भी आप जाते हुए दिख रहे हैं, तो डिप्रेसिंग मोड में नहीं जाना है। फियर, एंजाइटी जो भी चली आ रही है वो रिलीज होगी। हाई प्रीस्टेस शो कर रहा है किसी तो भी काइंड का आप टेंशन लेके बैठ गए, तो अप्रैल की स्टार्टिंग इतने नेगेटिव वे में नहीं करना है। अभी भी चांस है आपके पास, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी प्रॉब्लम्स है एक बार उसको साइडलाइन करके तो देखिए, अपनी लाइफ पे फोकस बना के तो देखिए, सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होंगी, लाइफ अलाइनमेंट में आना शुरू होगी। लेकिन जब तक आप इस 10 ऑफ सॉर्ड वाली सिचुएशन से बाहर नहीं आएंगे, 4 ऑफ सॉर्ड वाली सिचुएशन से बाहर नहीं आएंगे, तब तक ये और इंट्यूशन को फॉलो नहीं करेंगे तो कैसे चीज़ें वर्कआउट होंगी। तो न्यू बिगिनिंग अगर लेके आना है लाइफ में तो आपको थोड़े से एफर्ट्स और लगाने पड़ेंगे, अपने ऊपर सेल्फ लव करना पड़ेगा, दूसरों पे ध्यान नहीं देना है, अपने ऊपर ध्यान देना है। बॉटम से आया है नाइट ऑफ पेंटिकल जो बता रहा है कोई तो है जो आपके साइड स्लो मूवमेंट में मूव हो रहा है, ये कोई ऑफर लेके आना चाहते हैं आपको, कुछ तो है जो आपको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, कुछ कमिटमेंट आपको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, आपसे रियूनाइट होना चाह रहे हैं, चीज़ों को रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। तो ये हैप्पीनेस है कहीं ना कहीं जो आप तक पहुंच रही है, और जिस पर्सन से आप कनेक्ट होना चाह रहे हैं वही पर्सन आ रहा है। लेकिन ये नाइट का कार्ड है तो थोड़ा सा समय लग रहा है, तो अप्रैल के स्टार्टिंग में या मिड ऑफ अप्रैल ये पर्सन आप तक पहुंचेंगे। तब तक क्या करना है, अपने ऊपर ध्यान दीजिए आप, ठीक है सिंह राशि। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल के क्वेश्चन का आंसर। लियोस, कंप्रोमाइज़, ओके, जो भी आपने कंप्रोमाइज़ किए हैं लाइफ में उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। रिलेशनशिप में कोई कंप्रोमाइज़ किया है, करियर में कोई कंप्रोमाइज़ किया है, यूनिवर्स आपको यहाँ पे जस्टिस देना चाह रहे हैं। लाइफ में आप बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो, ठीक है। एंजल्स आपको यहाँ हैप्पीनेस प्रोवाइड करेंगे, तो आपका जो हार्ड वर्क है खाली नहीं गया है। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। क्या आ रहा है आपके साइड गाइडेंस में, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। एग्जैक्टली, आप बहुत क्लोज हैं अपने सक्सेस के, अपने गोल को अचीव करने के लिए, लेकिन कई बार आप इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि सामने रिजल्ट होने के बाद भी आपको नज़र नहीं आता है। तो ऐसा नहीं करना है, तभी आपको बोला जा रहा है ओवर थिंकिंग नहीं करना है, वरना सामने चीज़ें होने के बाद भी आपको नज़र नहीं आएंगी, ओके। तो ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है लेकिन आप सॉल्यूशन पे ना फोकस करके नेगेटिव एनर्जीज पे फोकस कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है लियोस आपके साइड। रिस्पेक्ट, ओके, तो यहाँ आपको बोला जा रहा है जैसा आप करोगे इन रिटर्न आपको वैसा मिलेगा। आप
अगर दूसरों को रिस्पेक्ट दोगे तो इन रिटर्न आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। म्यूचुअल रिस्पेक्ट को शो कर रहा है ये कार्ड। तो आपके और आपके पर्सन के बीच में अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रही है, रिस्पेक्ट बिल्ड हो रही है। कहीं ना कहीं आप ना समझ पाओगे आपके पर्सन क्या चाहते हैं और आप क्या चाहते हो अपने पर्सन से। ओके, देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है लियोज आपके साइड। अर्थ का कार्ड आया है, तो मे बी आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे होंगे। सबसे पहले आपको बोला जा रहा है कि आपको ग्राउंडेड रहना है। ग्राउंड लेवल पे जब आप काम करोगे ना, तो आप चीज़ों को समझ पाओगे कि प्रॉब्लम कहाँ है। और आपकी लाइफ में मुझे स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, स्ट्रेंथ आपकी इंक्रीज होने वाली है। एंड हो सकता है आप में भी किसी टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन से डील कर रहे होंगे, या अदर देन टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन भी होगा ना अगर कोई साइन, तो उसके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है। बहुत अच्छी एनर्जीज आई हैं आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।